तो राखी जी, आप कहाँ रहते हैं? अपने बारे में बताइए और आपको क्या प्रॉब्लम थी और अपनी जर्नी कुछ शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। मैं यूएसए में मैरीलैंड से हूँ ओके। और हाँ, मैं यहाँ पर 8 इयर्स से हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम फरवरी 2020 में मैंने डिटेक्ट करी। कौन सी एक्चुअली प्रॉब्लम? अल्सरेटिव कोलाइटिस की अल्सरेटिव प्रॉब्लम। कोलाइटिस, अच्छा। हाँ, तो एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे काफी पहले से भी थी। हम्म। ये इंडाइजेशन से स्टार्ट हुआ, अच्छा। बट फिर मुझे स्टूल में ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, जो कि मैंने फेब में डिटेक्ट करी। मे बी अच्छा। उससे पहले से स्टार्ट हो चुका था। अच्छा। तो जब मैंने वो डिटेक्ट किया, तो फिर मैंने यहाँ पे जीआई से स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट किया। तो उन्होंने, उस टाइम कोविड का टाइम था, तो इन पर्सन मुझे कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट रेकमेंड किए हम्म। और मैंने वो टेस्ट कराए, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, काफी कुछ हुआ, अच्छा। बट उसमें कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ। हम्म। तो उन्होंने मुझे इन द एंड कोलोनोस्कोपी के लिए बोला। तो अच्छा। फिर मैंने कोलोनोस्कोपी कराया, हम्म। जिसमें मेरा ये अल्सरेटिव कोलाइटिस पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अमेरिका अल्सरेटिव में तो कोलाइटिस। फिर उन्होंने कुछ दवाइयाँ क्या दी आपको उस समय, और क्या बोला आपको? एक्चुअली ये डिटेक्ट होने में ही 4 मंथ्स लग गया था, तो उस अच्छा। टाइम तक तो मुझे काफी प्रॉब्लम हो चुका था, काफी बढ़ गया था। फिर हम्म। उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स पे रखा। हम्म। उन्होंने ये मेजोलमीन और ब्यूटीसिनाइड स्टेरॉइड स्टार्ट किए। अच्छा। तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट अराउंड 3-4 मंथ्स किया, अच्छा। बट मुझे बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला। हम्म। आई मीन 1 to 2% रिलीफ भी नहीं मिला। अच्छा। 1-2% और स्टीरॉयड खाने के बावजूद भी? नहीं मिला, कितनी नहीं बार मिला। कितनी और बार जा रहे थे आप टॉयलेट? मैं अराउंड 15 to 20 टाइम जाती थी। अच्छा। ब्लड भी आता था? हाँ, पूरे टाइम ब्लड ही आता था ऑलमोस्ट, क्योंकि फिर मैं खा भी नहीं पा रही थी कुछ, मुझे खाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। और जब भी वॉशरूम जाती थी, अच्छा। तो सिर्फ ब्लीडिंग हो रही थी और मैं बहुत वीक हो चुकी थी उस टाइम तक। हम्म। तो उस डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट सारे एक्सपेरिमेंट मुझ पे कर लिए थे, अच्छा। सारा कुछ ओवर हो गया। फिर उन्होंने बोला मुझे कि मेरा तो हो गया है, हाँ। अब मैं ट्राई करता हूँ, मैं एक दूसरे डॉक्टर को बोलता वो हूँ, उनको डॉक्टर जो रिफर थे करता हूँ। वो अंग्रेज डॉक्टर थे अमेरिका के कि इंडियन थे कोई? नहीं नहीं, वो अंग्रेज डॉक्टर थे यहाँ के, और वो जीआई स्पेशलिस्ट थे, हाँ। और वो काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर थे जीआई के। आपने मुझे उनकी फ़ोटो भी भेजी थी, हाँ, मैंने है फोटो ना? भी भेजी थी आपको। हाँ आपने मुझे भेजा था, हाँ, मुझे याद है। हाँ हाँ। हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे दूसरे डॉक्टर को, उनके टीम के एक और डॉक्टर थे, उनको रेफर किया। हम्म। तो फिर उनसे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला कि फर्स्ट वाले जो डॉक्टर थे वो आपको बहुत कम अमाउंट में स्टेरॉइड दे रहे थे। अभी आई मीन यू नीड मोर स्टेरॉइड, हम्म। मोर डोजेस। अच्छा। तो उन्होंने मेरा 3 mg से पर डे 40 mg किया। ओके। उन्होंने जैसे ही इतना ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज किया, तो मेरा प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो गया। अच्छा। आई मीन ठीक होना नहीं हो सकते, सप्रेस होना स्टार्ट हो गया। ओके। हम्म। हाँ, तो धीमे धीमे ब्लीडिंग बंद हो गई, सिम्टम्स कम हो गए, प्रॉब्लम धीमे धीमे, मुझे लगा सारा कुछ सही हो रहा है। हम्म। बट उन्होंने बोला कि जैसे जैसे ये स्टेरॉइड्स का डोज मैं कम करूंगा, हम्म। तो फिर एक्चुअल रिकवरी दिखेगी। आई अच्छा। मीन आप बेटर हो रहे हो या नहीं, ये एक्चुअल रिकवरी तभी पता चलेगी। अच्छा। तो उन्होंने फिर मेरा स्टेरॉइड्स का डोज सेम 40 mg तो काफी टाइम तक रखा, 3-4 मंथ्स तक रखा, और उसके बाद फिर उन्होंने डिक्रीज करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही टेपर डाउन किया डोज, तो सारे सिम्टम्स वापस आ गए। अच्छा। हाँ, सारे सिम्टम्स वापस आने लगे, ब्लीडिंग वापस आने लगी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये प्रॉब्लम ऐसा है जो स्टेरॉइड से सही हो पाएगा तुम्हारा। अच्छा। तो एक काम करो, अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि बायोलॉजिकल एजेंट्स देने का। अच्छा। हाँ, तो मैं स्टेरॉइड्स डोज कम करके बंद कर देता हूँ, स्टॉप करता हूँ, और
अपना इंश्योरेंस से बात करिए अच्छा। और आपको हॉस्पिटल में जा करके एवरी वीक बायोलॉजिकल एजेंट्स आईवी के थ्रू लेने हैं। ओके। तो उसी बीच में यूट्यूब वीडियो सर्च कर रही थी, आयुर्वेदा में देख रही थी क्या है, क्योंकि उन्होंने जैसा मेरे को बोला तो मुझे लगा कि अभी इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है और मुझे लाइफ टाइम ये करना है। और वो ट्रीटमेंट है बायोलॉजिकल का, वो उन्होंने बोला था लाइफ टाइम भी रह सकता है, तो बायोलॉजिकल भी लाइफ टाइम के लिए बोल दिया था, हाँ। लाइफ टाइम रह सकता है बायोलॉजिकल क्योंकि बहुत, एक तो कॉस्टली आता है हमारे। हाँ आप तो चलो अमेरिका में हैं, इंश्योरेंस के थ्रू आपको मिल जाता हाँ होगा, परंतु इंडिया में वो बायोलॉजिकल इंश्योरेंस के थ्रू कवर नहीं होता और बहुत 50,000 के आसपास का इंजेक्शन है। और हाँ आप बहुत ज़्यादा। इमेजिन करें कि इंडिया जैसे कंट्री में किसी को ये बोल दिया जाए, मेरे बहुत सारे इंडिया में भी पेशेंट हैं जिनको बायोलॉजिकल बोल दिया जाता है, और वो बेचारे कई पुअर भी होते हैं तो कहीं इधर उधर से करके वो लगवा रहे होते हैं पैसे इकट्ठे करके, हम्म तो फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आ रहा होता। हाँ चलिए। यहाँ भी सेम है, बट उन्होंने हाँ। इसीलिए मुझे बोला कि अपने इंश्योरेंस को कांटेक्ट करो और अच्छा। साइन करो पेपर वर्क और स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो मुझे एट दैट पॉइंट मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसके लिए नहीं जाना है, मुझे ये नहीं करना है और मुझे लाइफ टाइम इसके साथ नहीं रहना है। तो मैंने आयुर्वेदा का देखना स्टार्ट किया। तो मेरे घर से भी लोगों ने सजेस्ट किया कि बाबा रामदेव का और काफी सारे आयुर्वेदा है हाँ जो हाँ, मेडिसिन है जो ट्राई कर सकते हो। ठीक बात है। तो हाँ, तो मैंने वहां से ट्राई करना शुरू किया, स्टार्ट किया, कुछ मेडिसिन ऑर्डर किए पता करके ऑनलाइन। अच्छा। यहाँ से तो अमेज़न ऐसे ही कर सकते हैं हाँ हाँ। ऑनलाइन मेडिसिन। मैंने ऑर्डर किया, कुछ टाइम तक कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लिए, बट उससे भी मुझे कुछ भी फायदा नहीं लगा। अच्छा। क्योंकि वो प्रॉपर प्रॉपर गाइडेंस नहीं था आई थिंक, क्योंकि ओके। वहां पर मैं किसी डॉक्टर से बात नहीं कर रही थी, उनका जो पैकेज था वही मैंने लिया ऐसे करके, तो मुझे वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला और उससे मुझे कुछ फायदा नहीं दिखा। अच्छा। उसी बीच मैंने यूट्यूब में आपके वीडियोस देखे, लोगों के टेस्टिमोनियल्स देखे बेसिकली। तो मुझे पता नहीं कि मुझे थोड़ा बिलीव हुआ कि हाँ, इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। अच्छा। और हाँ, नहीं ठीक अच्छा है। ही होगा। हाँ। हाँ, और आयुर्वेदा पर मेरा बिलीव भी था हमेशा से, तो मैंने कहा कि मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने आपका अपॉइंटमेंट लिया वीडियो कंसल्टेशन आपको का। ऐसा फ्रॉड तो नहीं लगा? कई बार आजकल इंटरनेट पे बहुत लोग फ्रॉड भी करते हैं, ऐसा तो नहीं लगा? नहीं, फ्रॉड तो नहीं लगा मुझे। विश्वास कैसे वो हुआ फिर? होता है ना कि एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड होल्ड करना, बीच में फ़ोन आ गया। हाँ, वो बीच में फ़ोन आ गया था। तो फिर आपको मैं पूछ रहा था भी फ्रॉड तो नहीं लगा ऐसा कुछ कि ये इंटरनेट पे आजकल फ्रॉड भी बहुत होते हैं ना? हाँ, बहुत होते हैं, बट मुझे फ्रॉड नहीं लगा। मुझे थोड़ा पता नहीं, कुछ वो रहता है ना कि हमें बिलीव हो जाता है किसी चीज पर, हाँ। जो कि आगे जाके हमारे लिए अच्छा रहता है। मुझे एक बार में ही बिलीव हुआ कि मैंने आपके इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे वीडियोस देखे जिनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम था। अच्छा। और वो तो सच में रियल थे। ऐसे कुछ मुझे एडिटिंग कुछ भी ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा जिसमें लोग किसी के कहने पर बोलते हैं या हाँ, कुछ भी ऐसा मुझे मुझे नहीं लगा। आपका भी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे खुद बोला कि भी मैं वीडियो हाँ बनाना चाहती हूँ। हाँ, मुझे इसलिए ही मुझे लगा कि क्योंकि मैंने उन रियल लोगों को देखा, उनकी रियल स्टोरी सुनी, हाँ उनका हाँ। एक्सपीरियंस देखा मैंने, और उन्होंने जिस प्रॉब्लम को फेस किया वो सब मैंने सुना। तो वो रियल है, उसके लिए उसमें कुछ एडिटिंग नहीं हो सकती। हाँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी वीडियो बनाना चाहिए और अपनी मैं एक्सपीरियंस लोगों को बताना चाहिए हाँ हाँ हाँ। कि ये रियल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के कहने पर कोई बोल रहा है या कुछ भी एडिटिंग नहीं है, सब कुछ रियल है। अच्छा, तो चलिए। जिनको भी ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर बताइए फिर क्या हुआ जब आपको बायोलॉजिकल बोल दिया गया और आपने फिर आयुर्वेद शुरू किया हाँ फिर हमारे यहाँ मैंने से? हाँ फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, अपॉइंटमेंट लिया, हम्म। और आपके जो भी आपने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, अच्छा। तो फिर मैंने वो स्टार्ट किए। 30 जुलाई था जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम वीडियो कंसल्टेशन किया। अच्छा। और आपके मेडिसिन आने में थोड़ा टाइम लगा यहाँ पर, तो फिर मैंने स्टार्ट किए मेडिसिन।
तो उस टाइम क्या था कि मैं स्टेरॉइड्स भी ले रही थी, मेरा डोज टेपर डाउन हो रहा था, तो आपने मुझे बोला था कि स्टेरॉइड्स के साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो मैंने स्टेरॉइड्स के साथ में ही आपके मेडिसिन स्टार्ट किए। तो मुझे तभी 1 या 2 मंथ में मुझे बहुत बहुत डिफरेंस लग रहा था अच्छा। कि हाँ, कुछ तो बेटर हो रहा है। हम्म। बट मे बी मैं स्टेरॉइड साथ में ले रही थी तो वो उतना ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं पता चल रहा था। फिर धीमे धीमे जब मेरे स्टेरॉइड्स बंद हो गए कम्प्लीटली, और स्टेरॉइड्स कम्प्लीटली मैंने दिसंबर में बंद कर दिए थे, दिसंबर 2020। और जैसे ही मैंने स्टेरॉइड्स बंद किया और सिर्फ आपके मेडिकेशंस पे मैं रही, तो 1 मंथ के अंदर ही मेरा ब्लीडिंग भी चला गया, बिल्कुल सारे सिम्टम्स भी चले गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, जब सब आप कुछ कम्प्लीटली। जब आप स्टीरॉइड्स छोड़े आपने, उस समय ब्लीडिंग था? हाँ, नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपका मेडिसिन ले रही थी। अच्छा, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, डॉक्टर ने मेरा डोज टेपर डाउन किया था, तो मुझे वो सिम्टम्स वापस आ गए। अच्छा। लेकिन इस बार जब मेरा स्टेरॉइड बंद हुआ तो मुझे कोई भी सिम्टम नहीं था, ब्लीडिंग भी नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपका मेडिसिन ले रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा स्टेरॉइड भी बंद हो गया, हाँ। और मुझे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, और हम्म। सब कुछ कितना बेटर हो रहा है सिर्फ इसी मेडिसिन से, हम्म। कितना मुझे बेटर हो रहा है। हम्म। तो वो एक था कि मैं बहुत ज्यादा हाई स्टेरॉइड डोज पे रही बहुत टाइम तक, तो उसके बहुत साइड इफेक्ट्स मुझे हुए। हम्म। बट मुझे इस बात की खुशी थी कि आपकी मेडिसिन से मुझे 1-2 मंथ में ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स चले गए। और ओके। उसके बाद में भी बचे हुए जो भी सिम्टम्स थे, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग कभी कभार होना, वो भी सब कुछ चला गया कम्प्लीटली। तो 2021 में आते ही मेरा सब कुछ ठीक हो गया था। चलो, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। हाँ, ओके। आपने, मुझे याद है आपने बताया था बाल भी झड़ रहे थे, बालों में भी, हाँ, है ना? वो सारा मुझे स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट था, जो मुझे डॉक्टर ने हाँ। पहले ही बोल दिया था कि होगा। तो फिर उन डॉक्टर्स तो को आपने रिपोर्ट बैक किया कि मैं ठीक हो गई हूँ या ऐसा वैसे? मुझे उन्होंने नहीं पूछा आपको, आप बायोलॉजिकल लेने नहीं आए, ऐसा कुछ? हाँ, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आई डोंट वांट टू गो फॉर बायोलॉजिक्स। हाँ। और मैंने उन्हें आपके बारे में बताया कि, अच्छा। और क्योंकि उन्हें मैंने विजिट किया तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे बोला, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैंने इसका स्टेरॉइड तो बंद कर दिया, हाँ। तो अभी ये वापस इसको कुछ मेडिसिन चाहिए होगा या कुछ भी होगा, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जब हाँ। मैंने उन्हें विजिट किया। तो मुझे मेरे फेस को देख करके बोल रहे थे कि तुम्हारा स्टेरॉइड तो स्टॉप हो गया है, फिर तुम इतना फिट कैसे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? अच्छा। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने हाँ। कहा हाँ, मेरा स्टेरॉइड स्टॉप हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, और मुझे अभी आपसे और कोई मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करना है, तो बहुत हैरान और हो ना गए। ही मुझे हाँ, तो ही वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा क्या हुआ। हाँ। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि इंडिया में मेरे एक डॉक्टर हैं, हम्म। वो शायद आपने आयुर्वेदा सुना होगा, तो वो बोले हाँ हाँ, मैंने सुना है आयुर्वेदा, काफी कुछ सुना है उसके बारे में, मैंने अच्छा। पढ़ा है। हाँ। एक्चुअली वो यहाँ पे जूइश डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट है जीआई के, अच्छा। जॉन हॉपकिंस के। तो काफी कुछ नॉलेज था उन्हें आयुर्वेदा का। जॉन तो हॉपकिंस के उन्होंने, डॉक्टर थे वो? हाँ। हाँ, जॉन हॉपकिंस के अच्छा, डॉक्टर, अच्छा। तो वो काफी फेमस यहाँ का हॉस्पिटल है जॉन हॉपकिंस। ओके। तो उन्होंने, उनको मैंने आपके बारे में बताया, हम्म। तो वो काफी सरप्राइज्ड थे कि जिस चीज में एलोपैथी नहीं वर्क किया, उसमें आयुर्वेदा से कितना डिफरेंस हो गया है। तो उन्होंने मुझसे आपका नंबर मांगा, हाँ, आपका ईमेल आईडी वगैरह सब पूछा कि हाँ। मुझे जब भी घर जाना तो मेरे पोर्टल पे मुझे सारा कुछ मैसेज करना, हाँ। मुझे डॉक्टर की डिटेल्स चाहिए। ओके। बट अच्छी बात ये थी कि उन्होंने आयुर्वेदा को एक्सेप्ट किया, और उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मैंने आपका मेडिकेशन लिया और मैं अच्छी हो गई, ठीक हो गई। वो इस बात से बहुत ये हैप्पी थे। अच्छी बात है। बेसिकली तो ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। जो हमारे मॉडर्न के भी डॉक्टर्स हैं, उनको भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिस भी करना चाहिए। अगर ये चीज़, इसके खुद से वो क्लिनिकल ट्रायल करें, जो भी करना चाहते हैं, इसको टेस्ट तो करें ना, देखें तो सही है हमारे आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ कैसे, कितना असरदार काम करती हैं। तो अगर वो देखेंगे तो अपने आप ही फिर पेशेंट को ठीक भी कर सकेंगे। हाँ, तो वो मुझे बोल रहे थे कि मतलब मैं कितने इयर्स, उन्होंने मुझे बताया 20 या 25 इयर्स से मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ, और मैंने जैसा तुम्हारा सिचुएशन था उसके बाद में बायोलॉजिक्स मैं देता हूँ पेशेंट्स को अपने,
अच्छा। और हमारे पेशेंट्स कुछ बायोलॉजिक्स लाइफ टाइम लेते रहते हैं, और फिर जो नहीं आई थिंक एफर्ट इसको ले पाते हैं, हम्म। वो फिर उनका लास्ट ऑप्शन हमारा सर्जरी का रहता है। अच्छा। तो हम नहीं करते हैं, हमारे पास सिर्फ इतने ही ऑप्शंस हैं एलोपैथी में। हाँ हाँ। तो तुम पहली पेशेंट हो जिसने एक डिफरेंट लाइन चूज कर ली खुद अच्छा। को रिकवर करने के लिए। अच्छा। तो तुमने जो भी डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया है। और उन्होंने मेरे मेडिकेशंस के नाम पूछे जो कि शायद उन्हें नहीं पता थे, मैंने उन्हें बताए, कुटच अच्छा। गनवटी और ये सब। अच्छा। उन्हें पता नहीं था। हाँ। तो उनको समझ बट में आ गया ये सारे हमारे संस्कृत के नाम उन्हें समझ नहीं आया, तो हाँ वो मुझसे पूछ रहे थे कि हाँ इसके आई मीन एक्चुअल कंपोनेंट्स क्या है, हाँ कहाँ से ये आता है हाँ। कुटच गनवटी। तो मैंने उन्हें बताया कुटच का एक वृक्ष। ट्री होता है हाँ इंडिया में। हाँ। हाँ, जिससे ये मेडिसिन बनती है हम्म। कुटच से। और बेलगिरी के बारे में बताया मैंने उन्हें कि अच्छा। इसका सब इंग्लिश नेम्स बताए हर चीज के कि ऐसे ऐसे होता है, इससे इस ट्री से ये मिलता है। अच्छा। तो वो हाँ, वो बहुत अच्छे से इस चीज को ले रहे थे, समझ रहे थे, मुझे ये चीज अच्छी लगी। फिर वो बोले कि ठीक है, तो फिर अगर तुम जिस डॉक्टर से भी अपना ले रहे हो ट्रीटमेंट करते रहो कंटिन्यू, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू दैट यू आर रिकवरिंग। ओके। नॉट फ्रॉम मी। हाँ। आई मीन उन्हें ये लगा कि ठीक है, मेरे से नहीं बट किसी से नहीं तो नहीं, इट्स ए मेरा गुड, पेशेंट। बहुत अच्छी बात है ये, एक्सेप्टेंस होनी भी चाहिए। अगर हाँ किसी को आयुर्वेद से बेनिफिट मिल रहा है तो फिर उसको ज़बरदस्ती क्यों देना, वो मिल हाँ है ना, बायोलॉजिकल्स हाँ किस लिए देना। इट्स ए गुड हाँ एटीट्यूड। हाँ। तो फिर जब मैं घर आई, फिर उनका मैसेज आया मुझे आपका डिटेल्स के लिए। तो मैंने उनके पोर्टल पे आपका मैसेज, आपका नंबर, हम्म डिटेल्स दिए, हम्म आपका वेबसाइट शेयर करी आपकी उनके साथ। हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मुझे, क्या आपके डॉक्टर मुझे कुछ मेडिसिन सजेस्ट करेंगे क्या? उनका क्या अपना, मैं उनसे बात कर सकता हूँ? उनका अपना प्रॉब्लम था कोई। हाँ, उनका अपना प्रॉब्लम था। हाँ। तो उन्होंने कहा क्या मैं आपके डॉक्टर से बात कर सकता हूँ हम्म इंडिया में? हम्म। तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ, एक्चुअली मुझे आपके सारे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पता थे, और आई थिंक वो यहाँ पर व्हाट्सएप नहीं यूज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नहीं, हाँ, उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, हम कर कांटेक्ट लिए। कर लेंगे, कोई ऐसी बात। मेरे को तो ऐसे लोग जो जो कि ओपन माइंडेड हो, मैं उनकी उनकी तरफ से ये अच्छी बात है, आपके इंटरव्यू की तरफ से मैसेज जा रहा है पूरे जो मॉडर्न के डॉक्टर्स हैं, जो हमारे खास करके इंडिया के भी डॉक्टर हैं, वो आयुर्वेद में विश्वास नहीं करते हैं। बाहर के तो हाँ कम ही करते हैं, इंडिया के भी नहीं करते। तो उनको एटलीस्ट ये मैसेज तो जाएगा ना कि जब फॉरेन के जॉन हॉपकिंस के जो जीआई के इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं वो भी मान रहे हैं कि आयुर्वेदिक काम कर रहा है, तो बाकी हाँ सब डॉक्टर्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए और मानना चाहिए कि ये काम करता है। और हम हाँ सीधा सीधा नाम बता रहे हैं उस जड़ी बूटी का, उस प्लांट का, हाँ कि ये प्लांट हाँ है, ये वृक्ष है, ये लगा हुआ है हमारे देश में, देख लो इस प्लांट को। तो इसी को आप हाँ खुद यूज़ करके देख लो। कई डॉक्टर तो हाँ ये मना कर देते हैं कि देखो कहीं आयुर्वेद में स्टीरॉयड तो नहीं है। हाँ हाँ। तो बताओ, अगर स्टीरॉयड ही डालने होते तो आप तो पहले से स्टीरॉयड खा रहे थे, तो हाँ, स्टीरॉयड से तो ठीक होता नहीं है, नहीं नहीं, है ना। बिल्कुल भी तो वो भी अमेरिका के स्टीरॉयड खा रहे थे। तो अगर हाँ स्टीरॉयड से ठीक ही नहीं हो रहा तो फिर स्टीरॉयड से कैसे ठीक होगा? उसका नाम ही एंटी डिसेंट्री का है, जो हमारा जो कुटज हाँ है, हेलोरिना एंटी डिसेंट्री का लैटिन नेम। तो हाँ जिसने लैटिन हाँ नेम रखा होगा उसने तो ये सोच समझ के रखा होगा कि यार इसमें कुछ है गड़बड़, की इसमें ये कुछ करता है, ये डिसेंट्री को रोकता है। हाँ तो उसने इसका नाम एंटी डिसेंट्री का रख दिया। हाँ उसको थोड़ा मालूम था कि ये ऋषि मुनियों ने पहले ही ढूंढ के रखा हुआ है। और मोर ओवर हम लोग, देखो राखी जी मेरी बात सुनो, जो इंग्लिश में इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोल दिया, परंतु हम लोग संस्कृत में थोड़ा अल्सरेटिव कोलाइटिस बोला होगा, हमारे ग्रंथों में ऐसा थोड़ा लिखा होगा। हाँ तो हम हाँ अपने ग्रंथों में जो इस बीमारी का नाम है, हम उस बीमारी को ठीक कर रहे हैं, हाँ और वो बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ और वो बीमारी अगर वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो हम उसको कह सकते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो रहा है। तो इसलिए ये हमारे ग्रंथों को अगर समझने लग जाए ना सारे डॉक्टर्स भी, तो बहुत बीमारियों का इलाज हो सकता है, बस हाँ समझने की ज़रूरत है। हाँ, सही हाँ बोला। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपका अब ठीक है, अब कोई सिम्टम नहीं, आप कोई दवाई नहीं खा रहे इस समय, कब से नहीं खा रहे?
अभी भी खा रहे हो? मैं, हाँ मैं खा रही, कुछ दवाइयाँ खा रही हूँ, सारी नहीं खा रही हूँ, मैंने क्योंकि तो मुझे आपको भी मेरे लगा। ख्याल से 4 महीने पहले बोल दिया था कि छोड़ दीजिए, अब कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, नहीं तो मुझे लगा कि मुझे कंप्लीटली सही हो जाऊँ, मतलब वो एक डर है ना, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक उस चीज़ को फेस किया। अच्छा तो अच्छा। मुझे लगता है कि अभी मैं एटलीस्ट खा सकती हूँ, तो मैं कुछ टाइम तक खा लेती हूँ, उसका ठीक है कोई साइड ठीक है। इफ़ेक्ट नहीं हाँ है। वो तो है। हाँ, तो मैं अभी खा रही हूँ, बट मैं कंप्लीटली ट्राई कर रही हूँ कि मैं धीमे-धीमे उनको बंद कर तो दूँ। कौन सी और दवाइयाँ खा काफ़ी रहे हैं सारी, ये बता दीजिए, चलो कौन कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं अभी? मैं अभी पित्त बैलेंस खा रही हूँ, पिता बैलेंस ठीक है। गैसोप्लान खा रही हूँ, गैस के लिए हाँ ठीक है। और हाँ, और एक प्रवाल पंचामृत खा रही हूँ। बस ये 3 दवाइयाँ हाँ। हाँ, बस 3 खा रही तो हूँ ये तो कुछ भी अभी। नहीं है, ये तो आप मेन दवाइयाँ तो छोड़ ही चुके हैं, कुटजगन वगैरह ये, हाँ, है ना? वो सब तो छूट गया है मेरा। और पित्ता बैलेंस तो वैसे ही चलो। वो गैसो प्लान जो मैंने आपको नुस्खा बताया था ना, जीरा सौंफ वो, हाँ, वो तो अजवाइन, बहुत अच्छा था। हाँ, उस बहुत अच्छा था। जिस किसी को भी अगर मान लो गैस की प्रॉब्लम है और उसको पेट में दर्द है गैस की वजह से, तो सिंपल सा हाँ, फार्मूला है, जीरा सौंफ और अजवाइन, जैसे आपको बताया था। तो हाँ। आप उसका एग्जाम्पल भी दे रहे थे, ज़रा हमारे दर्शकों को वो भी एग्जाम्पल दे दीजिए कि। हाँ, एक्चुअली हमारे नेबर्स हैं, हाँ उनमें किसी को कल रात में काफ़ी पेन हो हाँ रहा था। हाँ। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला मुझे काफ़ी पेट दर्द हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ? हम्म तो मैंने उन्हें बोला कि जीरा, अजवाइन और सौंफ का पानी बना लो, और हम्म रिड्यूस होके हाफ हो जाए तो उसको ठंडा करके हम्म। पी के देखो, उससे बहुत जल्दी तुम्हें रिलीफ मिलेगा। और मैंने ऐसा आपके एक वीडियो में देखा था, आपको बताते हुए किसी को, अच्छा। तो वो मुझे याद रह गया था, तो मैंने उसको फट से बताया और उसने वो ट्राई किया। और थोड़ी देर बाद उसका कॉल आया और उसने मुझे बोला कि वो बहुत अच्छा था। हाँ। जैसे ही मैंने, और उससे पहले उसने पता नहीं क्या क्या ट्राई किया, तो यहाँ के कुछ मेडिसिन ट्राई किए थे अच्छा। और भी कुछ, तो उसको फायदा नहीं हो रहा था, वो बहुत परेशान थी। और उसने अभी कुछ टाइम पहले कोविड वैक्सीनेशन कराया, तो उसे अच्छा लग रहा था उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, काफी सारी चीजें थी, अच्छा तो अच्छा। बहुत परेशान थी। और यहाँ पर रात में डॉक्टर्स भी नहीं अवेलेबल रहते हैं, तो उसे लगा कि अभी इमरजेंसी में जाना पड़ेगा मुझे, अच्छा। क्योंकि काफी ज्यादा वर्स्ट हो रहा था आई गेस। हाँ हाँ तो हाँ फिर हाँ मैंने उसको बोला, तो उसको बहुत जल्दी फायदा हुआ और वो हाँ। बहुत खुश थी। तो मैं उससे पूछ रही थी कि तुमको ये रेमेडी किसने बताई? तो मैंने उसको बोला ये मेरे डॉक्टर की रेमेडी है, हाँ। उन्होंने बोला था, तो मैंने सुना, तो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा 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 क्योंकि अच्छा। मैं खुद से ये रेमेडी ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम रहता था नहीं जब मुझे किसी को भी, ये। अगर हाँ, बहुत ज़्यादा पेन है पेट में और गैस की वजह से पेन है, तो ये एंटीस्पाज्मोटिक है। अजवाइन जो है ना, एक इंजेक्शन हाँ, आता है मॉडर्न मेडिसिन में, बस्कोपैन। अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। बस्कोपैन का जो टीका जो लगाते हैं ना इमरजेंसी में हॉस्पिटल में, किसी को पेट दर्द हो रहा है हाँ, बहुत ज़्यादा और वो सीधा हाँ, इमरजेंसी जाता है, उसको बस्कोपैन का टीका लगा देते हैं, है ना? तो हाँ, हाँ, बस्कोपैन में जो केमिकल है हायोसाइन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक केमिकल होता है उसके अंदर, है ना? वो हाँ, हायोसिन जो है अजवाइन में कुदरती तौर पे मिलता है, नेचुरल। ओ, तो हाँ, हाँ, वो इतना इफ़ेक्टिव है। और जीरा और सौंफ उसके साथ मिला करके काढ़ा बना करके पिएं। और हाँ, डेफिनेटली ये बात शामक है हमारी औषधियाँ, तो हाँ, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, विद इन 5 मिनट्स। बहुत जल्दी फायदा हुआ उसको। ओ, चलिए, बहुत हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने से बहुत फ़ायदा होता है वैद्य का। हमारा भी बहुत हाँ, फ़ायदा है। मैं बताता हूँ, क्वचित यश, क्वचित मैत्री, क्वचित अर्थ। हम्म, हम्म, कभी तो यश मिलता है, फेमस फेमस नेम फेम तो मिलता ही है ना? आप चिकित्सा करते हो, है ना? क्वचित अर्थ, पैसे भी मिलते ही हैं। क्वचित धर्म, हम्म, कई हम्म, कई आपको मान लो पैसा नहीं मिला, आपको यश नहीं मिला, धर्म तो मिल ही रहा है ना, आप काम धर्म का कर रहे हो ना, किसी की हेल्प कर रहे हो। हम्म, क्वचित धर्म, क्वचित अर्थ, क्वचित यश, क्वचित मैत्री। हम्म, कई बार आप मान लो किसी से पैसे भी नहीं लेते, किसी की आप कुछ नहीं, मतलब एटलीस्ट उसकी मैत्री मिल जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है आपकी, अच्छी हो जाती है, हाँ, अक्वेंटेंस हो जाती है। तो चिकित्सा नास्ति दुष्फला, ये लिखा है शास्त्रों में कि जो मेडिसिन आप किसी को हेल्प करते हो मेडिकल प्रोफेशन में, आयुर्वेद में, तो हम्म, आपको कभी भी नुकसान नहीं होता। आप दिल खोल के हेल्प करो लोगों की, तो उससे, तो हाँ, ये भी आप भी जो काम कर रहे हैं बेसिकली एक मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड के लोगों को हाँ, कि आप आयुर्वेद में जुड़े और आयुर्वेद को अपनाएं। हाँ। नहीं, मेरा तो मैसेज देने का बहुत बड़ा एक उद्देश्य हो गया था, क्योंकि
मैंने इस प्रॉब्लम से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान देखा है। हाँ आई थिंक यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, सब जगह है। तो हाँ, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर खान-पान और लोगों का लाइफ़स्टाइल बहुत-बहुत डिफरेंट है इंडिया से, ठीक बात है। जो कि काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करती है इस डिज़ीज़ को होने में, मुझे लगता है। क्योंकि जब से मुझे ये हुआ और मैंने अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करी और बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा को फ़ॉलो किया, उसके अकॉर्डिंग खान-पान को फ़ॉलो किया, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ़स्टाइल और आपका खाना-पीना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है बिल्कुल ठीक विद बात, मेडिसिन्स, ठीक बात है। तभी आप ठीक हो पाओगे। नहीं नहीं, आयुर्वेद में तो तो बताया गया है, पथ्य सत्य गदार्थस्य किम औषध निषेवनम, पथ्य सत्य पथ्य असत्य गदार्थस्य किम औषध निषेवनम। मतलब कि अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप डाइट फॉलो नहीं करते हैं तो भी दवाई खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वो तो बिल्कुल सही है। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है हाँ कि डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और मुझे आयुर्वेदा का बहुत बिलीव है भी, काफ़ी टाइम से मैं करती हूँ आयुर्वेदा में बिलीव। मुझे एलोपैथिक में बहुत, जबकि मेरे घर पे कम से कम 7 से 8 लोग एमबीबीएस एमडी हैं। अच्छा, और तो उनको हैं। उनको नहीं हैरानगी हुई जो सब लोग इतने सारे डॉक्टर हैं आपके घर में? हाँ, मैं उनसे कंसल्ट भी कर रही थी आपके साथ-साथ में। जब मैं आपकी मेडिसिन ले रही थी, तो मैं उन्हें कंसल्ट कर भी रही थी, लेकिन मैंने मेडिसिन के लिए किसी से तो भी नहीं, कंसल्ट नहीं जब किया। आप ठीक हो गए तो तब उन्होंने पूछा नहीं कि ये कैसे हो गया या कि क्या हुआ? हाँ, मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी अब ऐसा हो गया था, तुम्हारी स्टेज ऐसी थी ना कि अब सारा कुछ तुम ट्राई कर चुकी थी, तो मैं भी कुछ तुम्हें अभी आयुर्वेदा में से ही बताने वाला था कि मैं अच्छा। तुम्हें कुछ। हाँ, चलो, दैट्स वेरी क्योंकि गुड, अच्छी बात है। हाँ, तो बताना भी हाँ, चाहिए क्योंकि आयुर्वेद में है ही बहुत कुछ, हमारे अपने कंट्री की साइंस है। आयुर्वेद मतलब हाँ, कि वेद, जीवन का वेद है, जीवन की नॉलेज है ना आयुर्वेद। आयु हाँ, मतलब हाँ, जीवन, आयु मतलब हाँ, लाइफ, वेद मीन्स नॉलेज। हाँ, तो जीवन की नॉलेज है, हमारे पुराने वैदिक नॉलेज है। जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, हुँ, इन चारों वेदों में से हुँ, जो अथर्ववेद का उपवेद है जो आयुर्वेद है, हाँ, तो वेदों की नॉलेज तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। हुँ, हुँ। चलिए। तभी मेरा भी बिलीव था। हाँ और फिर मेरी सिस्टर है, उसने भी आयुर्वेदा से एमडी किया है अभी-अभी, तो मुझे हमेशा बताती रहती थी कि तुम आयुर्वेद ट्राई करो, और उसने भी मुझे कुछ-कुछ मेडिसिन्स बताए थे जो आपने मुझे बताए। शायद उसके नाम अलग थे, कुछ ऐसा था, मुझे हाँ। समझ नहीं आता था नहीं तो उसका आपकी संस्कृत खुद एकदम मुझे। के सिस्टर जो है एमडी आयुर्वेद में है, हाँ, कहाँ पे है वो, उसने इंडिया में अमेरिका में? इंडिया में है वो। अच्छा। और वो, हाँ, वो मुझे काफ़ी कुछ रेमेडीज़ बताती है आयुर्वेद की, जब भी कुछ होता है, और बहुत सही होता है, क्योंकि उसने, वो मुझे नहीं पता, उसके संस्कृत में वो काफ़ी कुछ बोलती है, हाँ बताती है कि हाँ मैंने चरक का ये पढ़ा है, हाँ और हाँ वो हाँ, तो अच्छी बात है, काफ़ी फिर तो मतलब आपका पहले काफ़ी। से ही इन टच थे आप आयुर्वेद के, तो इट वाज हाँ, इजियर, है ना? दैट्स गुड। हाँ, और वो मुझे प्रॉपरली, अगर मैं उसे कोई प्रॉब्लम बताती हूँ ना, तो उसको आई थिंक थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से आता है, तो मुझे उसका जो श्लोक रहता है ना, उसके साथ में बताती है कि दैट्स देखो ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में, तो इस मेडिसिन को लेना है, तो ये तो हमारे, उसको प्रॉपरली आता है। अच्छी बात है, हमारे हम वैद्यों को आदत होती है कि जो जो हाँ, बात चल रही हो बीच में श्लोक कोई ना कोई याद आ जाता है, क्योंकि हाँ, वो श्लोक में ही तो ये वो चीज़। गीत के रूप में ही तो, पोएम के रूप में ही लिखा गया ना आयुर्वेद। जितने भी हमारी वैदिक नॉलेज है, इट्स ऑल मेंशन्ड इन श्लोकास और वर्सेस। हाँ, तो हाँ, श्लोक वगैरह उसमें सूत्र होते हैं ना, एक मंत्र टाइप है, मंत्रों में हाँ, सारी चिकित्सा लिखी है। सूत्रों में मतलब सूत्र मीन्स फार्मूला। तो एक हाँ, फार्मूले, छोटी छोटी लाइनों में, श्लोक में आपको सारा हाँ, फार्मूला ही देते हैं, पूरे इतना बड़ा वर्ल्ड का फार्मूला, जैसे फिजिक्स का फार्मूला नहीं होता छोटा सा, ऐसे ही हाँ, हमारे हाँ, आयुर्वेद बिल्कुल में वैसे। श्लोक ही एक हाँ, फार्मूला होते हैं। एक आपको सिंपल हाँ, फार्मूला सुनाता हूँ। सर्वदा हाँ, सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च। मीन्स कि इस दुनिया में सभी भावों की वृद्धि का जो कारण है वो सिमिलर चीज़ें हैं, सामान्य है। अगर मान लो आप को मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, ये सिंपल हाँ, फार्मूला है ना। हाँ, ह्रास हेतु विशेषश्च, हाँ, मतलब कि अगर ऑपोजिट करोगे तो आप उस बीमारी का इलाज हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। विशेष अगर हाँ, उससे, अगर जैसे आप मीठा खाओगे तो शुगर होगी, कड़वा खाओगे तो शुगर ठीक होगी। जैसे हाँ, आपका जो डिज़ीज़ था वो पित्त से बना हुआ था, गर्मी से, तो आपकी पित्त हाँ, वाली जो डिज़ीज़ है,
पित्त अंदर भरा हुआ है, गर्मी अंदर भरी है, ब्लड निकल रहा है, अल्सर हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं, तो पित्त को शांत करने के लिए क्या किया हमने? ठंडी चीज़ें खिलाई आपको, पित्ता बैलेंस खिलाया है ना, पानी पिलाया, नारियल पानी पिलाया, अनार का रस पिलाया। तो पित्त को शांत करने वाली जो चीज़ें हैं अगर हम करेंगे तो अब पित्त शांत हो जाएगा, जो पित्त बढ़ा रहता है, तो उसी को कोलाइटिस ठीक हो जाता है उसी से। तो ये बड़े सिंपल एक लाइन में फार्मूला बता दिया है वेदों में। हाँ, जब मैंने उसको ये अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसने कुछ तो अपनी बुक्स में देखा, फिर उसने मुझे तो कुछ पित्त का एक श्लोक बताया, तो उसने कहा तुम्हारा पित्त बढ़ा है, तो मैंने कहा पित्त क्या होता है? तो हाँ। फिर उसने सब बताया, समझाया कि ये ऐसा ऐसा होता है, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, तो तुम ये ट्राई करो, ये सब चीजें, ठंडी चीजें खाओ करके उसने मुझे बहुत बताया था, जो कि सही था। और वो मुझे हमेशा बोलती है कि पता नहीं लोग ऐसे बिलीव नहीं करते हैं, जब भी मैं उनको कुछ कुछ बताती हूँ प्रॉब्लम में, तो पहले वो एलोपैथी ट्राई करते हैं, फिर जब सब कुछ हो जाता है और थक जाते हैं, सही नहीं होता, पहले आयुर्वेद करना चाहिए, पहले आयुर्वेद फिर वो करना मेरी बात चाहिए। मानते हैं। हाँ, हाँ, कि लास्ट में। अच्छा अभी तुम बताओ, तुम्हें क्या बता रही थी तुम आयुर्वेदा का, और वो ट्राई करते हैं और फिर वो सही हो जाते हैं। चलिए तो ठीक है, बहुत वही। बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना मतलब दिल से ये इंटरव्यू दिया है। उम्मीद है कि इससे लोगों की जो साइकोलॉजी है वो भी बदलेगी, आयुर्वेद के प्रति जो रुख है ना, खास करके मॉडर्न डॉक्टर्स का जो रवैया है वो भी बदलेगा और पब्लिक का भी बदलेगा। आयुर्वेद जो है, हाँ बिल्कुल। हाँ, उसको और फॉलो मैं तो करना सबको चाहिए। ही, सारे व्यूअर्स को यही बोलूंगी कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है, वो प्लीज एक बार प्लैनेट आयुर्वेदा जरूर ट्राई करें, क्योंकि आई मीन ये लाइफ चेंजिंग है। आप बिलीव नहीं करेंगे, बट आप कुछ टाइम तक ये मेडिसिन लेकर के देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। प्लैनेट आयुर्वेदा की मेडिसिन भी बहुत डिफरेंट है, आई मीन इतना प्योर है वो कि आप सेम मेडिसिन जो आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी, आप किसी बाहर किसी और कंपनी का ट्राई करेंगे और वही सेम आप मेडिसिन प्लैनेट आयुर्वेदा का ट्राई करेंगे, तो आप डिफरेंस देखेंगे। उस मेडिसिन से आपको असर करने में 5 मंथ 6 मंथ कितना भी लग सकता है, और मे बी नहीं भी ठीक हो सकते हैं। बट प्लैनेट आयुर्वेदा का सेम मेडिसिन उसी नाम का, आपने जैसे ही खाया, आपको 1 वीक के अंदर ही डिफरेंस पता चलने लगेगा कि आपने जिस प्रॉब्लम के लिए वो मेडिसिन लिया है, वो उस पर आपको असर दिखने लगेगा। तो ये चीज मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने सोचा कि ठीक है ट्राई करती हूँ किसी और ब्रांड का मेडिसिन लेकर अच्छा। के, तो मैंने वो भी ट्राई किया। बट फिर मैंने ये भी देखा कि नहीं, मेडिसिन का भी बहुत असर होता है, और प्लैनेट आयुर्वेदा की मेडिसिन ऐसे बनाई जाती हैं, जैसे आपने बताया ना कि आपके मेडिसिन खुद के बने हुए होते आपका बीच में कॉल आ गया होगा, है ना? खुद। हाँ। अच्छा, हाँ, कट गया कोई क्या? बात नहीं, नहीं नहीं, आप बताइए। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ट्रीटमेंट करने के लिए ना, ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो डॉक्टर, वैद्य जो है, वैद्य ठीक होना चाहिए, वो डायग्नोस कर सके, उसको नॉलेज हो, वो अंडरस्टैंड कर सके बीमारी को, पेशेंट को अंडरस्टैंड कर सके। डिजी डॉक्टर जो है कुशल होना चाहिए, जो वैद्य है वो कुशल होना चाहिए, ये शास्त्रों में बताया गया। दूसरा जो है, जो जो औषधि है, जो मेडिसिन है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वो ऐसे ना हो कि उसको सिर्फ इधर मतलब टेम्पररी तौर पे बनाया गया हो, या बहुत ही क्वालिटी उसकी बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी हर एक से हो। तीसरा होता है कि जो पेशेंट है वो खुद भी पेशेंस रखे, थोड़ा परहेज करे, थोड़ा सा ध्यान से दवाई खाए, टाइम से खाए, और डॉक्टर की बात माने। तो पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। चौथा जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जो उसका जो केयर टेकर है, जो हमारे कई क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, तो अगर नर्स जिसको बोलते हैं, तो अगर नर्स ही ठीक ना हो, जो उसकी केयरिंग ना ठीक हो पाए, तो भी पेशेंट ठीक नहीं होता। जो चिकित्सा के चतुष्पाद ये आयुर्वेद में बताए गए हैं, 4 पैर होते हैं चिकित्सा के, एक तो डॉक्टर, एक पेशेंट, एक मेडिसिन, और चौथा नर्स। तो ये चारों का रोल है, अगर ये चारों ठीक है और ऊपर से ईश्वर का भी आशीर्वाद है, तो बीमारी ठीक हो जाती है। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस में सुना है, लोग कंप्लेन करते हैं कि आपकी मेडिसिन इतना कॉस्टली क्यों होते हैं, अच्छा। इतना कॉस्टली क्यों होते हैं। मैंने सुना है, क्योंकि मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देखे हैं। अच्छा। तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आप उन सारी मेडिसिन को अलग से कहीं से लोगे, और आप सेम मेडिसिन पे डबल ट्रिपल पैसे लगाओगे, और उससे अच्छा है कि आप प्लैनेट आयुर्वेदा से सेम चीज ले लोगे, और आपको फायदा भी जल्दी होगा, और आपके जो फायदा हो रहा है उसके लिए आपको
पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको उससे ठीक हो रहे हैं आप, देखो उससे आपको इसके फायदा लिए है। मैं ये बोलता हूँ कि जब आप कोई चीज़ बनाते हो ना अपने हाँ खुद के प्रयोग के लिए, जो हमने हाँ दवाइयाँ बनाई हैं वो हमने अपने प्रयोग के लिए भी बनाई है। मान लो हमें हाँ हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम आए, हमारे बुज़ुर्गों को कोई प्रॉब्लम आए, तो हम उनको यही दवाइयाँ देते हैं अपनी प्लेनेट की। तो हाँ हमें तो वही बनाना ना जो हमारे बेस्ट क्वालिटी हम यूज़ कर सके, जो हमें नॉलेज। अगर आपको खीर बनाने की नॉलेज है, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आपके पास आप खीर बनाना चाहेंगे तो बेस्ट ही देंगे ना उसको बना के। उसमें कोशिश करेंगे कि उसमें अच्छे चावल डालें, अच्छा दूध डालें, उसमें मिलावट तो नहीं ना करेंगे। तो ये जो मंशा होती है ना, जो इंटेंशन होती है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसा बनाना चाहते हो किसी भी चीज़ को। हाँ तो हमारी इंटेंशन तो यही है कि पेशेंट ठीक हो जाए, हाँ। ठीक है ना, इसलिए तो हम जैसे कि उसमें आपने स्टार्टिंग कॉस्ट। में कुछ वीडियोस बनाए थे, उसमें बोला था कि आपने ये चीज ऐसे स्टार्ट ही करी थी जब आपने ये स्टार्ट किया था, तो हाँ, आपने कुछ मेडिसिन अपने आप बनाए थे घर पे, तो फिर आपने अपने घर में किसी को ट्रीट करने के लिए वो मेडिसिन उन्हें दिए थे मेरे अपने मदर को। आप बना करके हाँ, कि। मेरे मदर के हाँ लिए। आपने बोला था। तो हाँ मेरे मदर के लिए मैंने हाँ हर्बल चाय बनाई थी। उनके हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनको अर्जुन टी नाम का मैंने प्रोडक्ट बना के दिया था घर में ही। तो हाँ वो उनसे हाँ बहुत अच्छा रहा उनका का मतलब ठीक ही रहे वो। और उसके हाँ बाद वो इतना फेमस हो गया वो प्रोडक्ट जो मैंने घर में बनाया था, पूरे मोहल्ले ने हाँ खाया, फिर मोहल्ले से पूरे शहर ने खाया, फिर शहर से हाँ मैंने सिंगापुर में उसको भेजा, अमेरिका भेजा। तो इस तरह से वो हाँ कई जगह पॉपुलर हो गया। तो अगर कोई हाँ चीज़ अच्छी क्वालिटी की हो ना तो अपने आप चल जाती है। उसके लिए हाँ ज़्यादा ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। नहीं, बहुत हम्म, प्योर है मेडिसिन, मैंने खुद से ट्राई किए हैं और सेम ब्रांड मैंने बाहर से भी ट्राई किया है। तो मैं कहूंगी अपनी एनर्जी और ये सब वेस्ट करने से अच्छा है कि एक जगह पर लगाओ और अच्छे से जल्दी लोग से ठीक इतने हो पैसे जाओ। खर्चते हैं हॉस्पिटल्स में। हाँ आज कोई पेशेंट था वो लीवर फेलियर का, लीवर डिजीज़ का, हमारे लीवर का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है आयुर्वेदिक। तो हाँ लीवर में 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख वो लीवर ट्रांसप्लांट में लगाते हैं या लीवर की हाँ दवाइयों में लगाते हैं। तो उतने में तो उतने क्या, उससे 5% भी खर्चे में, 5 या 2% हाँ खर्चे में भी लीवर का इलाज हो जाता है। हाँ चलिए, वही बहुत है। बहुत धन्यवाद आपका। हाँ आप थैंक यू। चलो, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक टेक केयर। आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी ऋषि मुनियों द्वारा नेचुरल हर्ब से तैयार प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए planetayurveda.com 100% genuine classical medicines, natural cosmetics, herbal supplements, इम्यून बूस्टर एंड हर्बल टीज ऑनलाइन लाए हैं ताकि हम हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ जी सकें। www.planetayurveda.com Ayurvedic medicines delivered worldwide.